दशा माता की छठवीं कथा। एक राजा की दो रानी थी। राजा को छोटी रानी बहुत प्यारी थी और उसका नाम लक्ष्मी देवी था। इसी कारण से राजा की बड़ी रानी जो कि पटरानी थी, उसे सभी कुल लक्ष्मी कहा करते थे। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटीले मलिन वस्त्र पहनकर को भवन में जा लेटी। राजा ने उसका इस तरह का हाल पूछा कि तुम इस तरीके से क्यों लेटी हो। तो राजा ने उसकी हर तरफ से सेवा की, उसका मनोबल किया और पूछा तुम क्या चाहती हो। जिसे कहो उसे देश निकाला दे दूं, जिसे कहो उसे यमपुरी पहुंचा दूं, जिसे कहा कहोगी मैं वैसा कर दूंगी, रंक बना दूंगा, उसे राजा बना दूंगा, पर ऐसे को भवन में ना रहो। तब रानी ने राजा को 3 बार प्रतिज्ञा करवा ली और कहा कि रानी कुल लक्ष्मी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुल लक्ष्मी रानी पटरानी थी और बड़ी रानी थी। लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने एक युक्ति निकाली। उसने रानी से कहा, चलो हम तुमको नहर पार करवा आते हैं, उधर तुम बहुत दिनों से नहीं गई हो। रानी ने उत्तर दिया, मेरे नहर में तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास मैं जाकर रहूं या वहां जाऊं। तब राजा ने समझाया, तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारा नैयर आबाद है, यह बात हम जानते हैं। रानी ने प्रसन्न होते हुए कहा, यदि आप जानते हैं तो इससे भला क्या होगा, मैं जाने को तैयार हूँ। राजा ने रानी को एक डोली में सवार कराया। आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक वन में पहुंच गए जो कि बहुत ही घना था। राजा ने पीनस रखवा दिया और कहारों को वहां से हटा दिया। उसके बाद रानी के पीनस के पास जाकर कहा, तुम जरा ठहरो, मैं अगले गांव में तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। राजा घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुँचे। कुल लक्ष्मी रानी को बाट देखते देखते सारी रात व्यतीत हो गई थी। सवेरा हो गया था। रानी को प्यास लगी हुई थी, इसलिए वह डोली से बाहर निकली। उसने देखा कि डोली एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखी है। दूर तक कहीं आबादी का नामो निशान तक नहीं था। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु कहीं कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। उसने एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते हुए देखा। वह उसी के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते कुछ देर बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने वहीं पर नित्य कर्म कर स्नान किया और जल पिया। जिस घाट पर रानी ने स्नान किया, उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्नान करके उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए। उसके पास एक गंडा अधिक था। एक रानी ने कहा कि एक गंडा तुम ले लो। रानी ने उत्तर दिया, मैं जंगल में रहती हूँ, यहाँ व्रत पूजन कैसे हो सकेगा। यही सोचकर गंडा लेने से मेरा जी हिचकिचाता है। तब वे बोली, तुम इसकी कोई चिंता ना करो, दशा रानी सब भला करेगी। तुम इसी जगह आकर नित्य प्रतिकथा सुन लिया करो। पूजन के दिन तुम्हारी दशा बदल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। रानी गंडा लेकर वहां से चली गई और अपने डोली में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और रानी से बोली, बेटी यहाँ बैठकर क्या कर रही हो। रानी से पूछा। रानी ने, पहले तुम यह तो बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी। उसने अपने विपत्ति की कहानी बुढ़िया को यह सुनाई और अंत में यह प्रार्थना की कि अब मुझे केवल तुम्हारा आश्रय है और तुम्हारा ही भरोसा है। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भौजाई आदि सारा नैयर वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने परिवार से मिलकर 9 दिन तक दशा रानी के महात्मा की कथा कहानियाँ कही। 10वें दिन गंडे का पूजन किया। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा, तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी, वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उनको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए जाए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। किसी प्रकार के संकल्प विकल्प में पढ़कर यह न पूछना कि डोली किसकी है। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके जल से बाहर निकली तो
किनारे दो सोने के कलश दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र सवारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और जो ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा, त्यों ही एक डोली सामने से आई दिखाई दी। रानी समझ गई कि यह वही डोली है जिसके बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। तब वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ माया के परिवार की सब स्त्रियां समेत रानी ने दशा रानी के गंडे की पूजा की, सुहागिनी को भोजन कराया, तब पारण किया। तदंतर रानी अपने नैयर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। यह कुछ दिनों के बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। उसके ध्यान में आया कि कुल लक्ष्मी रानी को जिस दिन से जंगल में छोड़कर आया हूँ, उस दिन से आज तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि उसकी क्या गति है। जब वह रानी को खोजने के लिए चलने लगा तो मंत्रियों ने समझाया कि अब रानी का आपसे मिलना नहीं हो सकता। राजा ने किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ रानी का डोला रखा आया था, परंतु इस समय वहाँ पर बड़ा आश्चर्य हुआ उसे देखकर कि जहाँ सघन वन था वहाँ सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर नगर के लोगों ने कहा कि यह कुल लक्ष्मी रानी का महल बन गया है, उन्हीं के नाम का यह नगर बस चुका है। तब तो राजा को और भी आश्चर्य में डूब गया। वह बार बार यही विचार करता रहा कि यह जगह तो वही है जहाँ मैं अपनी रानी को छोड़ गया था। क्या उसी के नाम से यह नगर बसा हुआ है? तो चलकर देखना चाहिए। राजा ने महल के पास जाकर इत्तला कराई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को पहचान कर उत्तर दिया, मैं ऐसे दगाबाज राजा से नहीं मिलना चाहती, परंतु उसकी मौसी ने समझाया कि पति परमेश्वर के बराबर होता है, उससे विमुख होकर कभी पीठ न देनी चाहिए। तुमको यही उचित है कि उनका स्वागत करो, यथाशक्ति सत्कार करो और विनय पूर्वक मिलो। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी राजा को तथा उस नाई को परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक चींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने को आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां हैं, सभी एक सी हैं। इनमें से यदि मेरी रानी हो तो मैं उसे पहचान सकता हूँ। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है? नाई बोला, महाराज, रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई, इसी से आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा, तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है? वह बोला, मैंने पहले ही बार में रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर पर वह छींटा पड़ा हुआ था, और तीसरी बार आई तब भी वह छींटा मैंने बदस्तूर देख लिया था। इसी बीच में रानी ने राजा को महल में बुलाया। वहाँ सेज लगी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा, रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती। उस दिन को याद कीजिए, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने मुझे वनवास दिया और आप मुझे वन में छोड़कर चले गए। आपने जिस सौत की बात मानकर मेरा अनादर किया था, अब उसी के लिए बैठे रहिए। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती जी बच गई हूँ, नहीं तो मैं अब तक तो कब की मर चुकी होती। इस पर राजा ने रानी को बहुत समझाया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर साथ चलूँगी। राजा ने पूछा, वह क्या है? तो रानी ने कहा कि आप मेरी मौसी से यह वरदान मांगिए कि यह शहर और यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए।
जिससे जब मेरा जी चाहे मैं अपने महल में रहूं और जब जी चाहे तब मैं मौसी के लिए महल में चली आऊं। मौसी बड़ी ही दयावान और भोली भाली है। संभव है कि वह आपकी बात को न टाले। राजा ने रानी की मौसी दशा रानी के पास जाकर निवेदन किया, यह नगर और बाग बगीचे मेरे नगर के पास पहुंचा दीजिए। मौसी ने कहा, तथास्तु। उस समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे का एक भाग है। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करेंगे। भगवती दशा रानी ने कुल लक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की वैसी यह आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर ऐसी ही कृपा करे माता रानी, दया करके उसे ठिकाने लगवाए। बोलो दशा रानी की जय। धन्यवाद।